अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। इसमें 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था हमारे सिलेबस में। इन्फेंसी, चाइल्डहुड एवं एडोलसेंस, ये मुख्य अवस्थाएं हैं। फिर आता है शैशवावस्था में विकास, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। यह अवस्था 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। शैशवावस्था इन्फेंसी, यह अवस्था जो होती है वो मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है। सबसे पहले जो होता है वो शिशु होता है, धीरे धीरे करके उसकी आयु बढ़ती है, बालावस्था में आता है, फिर वह किशोर बनता है, किशोर से यंग एज में आता है, यूथ बनता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है और फिर वृद्धावस्था में आता है। तो ये जो अवस्था होती है वो 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। ये व्यक्ति के विकास की नींव होती है। नींव से अर्थात इस अवस्था में जो कुछ भी बालक सीखता है पर उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही अच्छा उसका विकास एवं भावी जीवन होता है। फिर परिभाषाएं यहाँ पर न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। पहले हमने न्यूमैन की पढ़ी, फिर हमने फ्रायड की पढ़ी। न्यूमैन जो है वो ये समझा रहे हैं कि 5 वर्ष तक जो है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होते हैं। मतलब 5 वर्ष तक जो बच्चा सीखता है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 5 साल तक बच्चा जो है जो भी सीखता है वही उसका आगे का जीवन बनाता है। न्यूमैन यहाँ पर ये समझा रहे हैं। फ्रायड ये कह रहे हैं कि शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है, अर्थात शिशु अवस्था में ही बच्चे का निर्माण होता है। जो हम उसे बनाना चाहते हैं वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। जितना उसके मस्तिष्क का विकास होना होता है वह 4 से 5 वर्ष में हो जाता है। फिर आता है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, शारीरिक विकास में तीव्रता। प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई, भार में वृद्धि, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का उत्तरोत्तर विकास होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है इन्फेंसी एज में, शैशवावस्था में। शिशु का लंबाई बढ़ जाती है, भार में वृद्धि हो जाती है, बहुत ही तीव्र वृद्धि होती है, मतलब बहुत ही तेज़ी से उसका विकास होता है। कर्मेंद्रियाँ, उसके आंतरिक अंग, मांसपेशियाँ आदि सभी का विकास जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रियाओं, ध्यान, स्मृति, कल्पना, अवधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना आदि का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। बहुत ही तेज़ी से जो है मानसिक विकास भी उसका होता है। सीखने में तीव्रता। गैसेल के अनुसार बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक प्रथम 6 वर्षों में सीखता है। हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनमें प्रश्न करने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, सीखने की जिज्ञासा होती है। वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय वो सीख रहे होते हैं, उस समय उनके सीखने में जो है वो तीव्रता होती है। इसलिए इस एज में बच्चे जो भी सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा सीख पाते हैं। जितना अच्छा सीख पाते हैं वो इस एज में ही सीख पाते हैं, यानी 5 से 6 वर्षों में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीख लेता है। फिर आता है इसके बाद कल्पना, इमेजिनेशन। शिशु की कल्पना शक्ति प्रबल होती है कि वह बहुत सी बातों को कल्पना कर लेता है, तो बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, जैसे पहले की कहानियों को सत्य समझना, यथार्थ जगत की गतिविधियाँ उसे प्रभावित नहीं करती। मतलब इस एज में बच्चा जो है वो इमेजिन करता है चीज़ों को, इमेजिनेशन में होता है। वो उसे जो है जो भी चीज़ें हम बताते हैं या जो भी हम कहानियाँ उन्हें सुनाते हैं वो उन्हें सच लगती है। यथार्थ जगत से, सच से जो है वो बहुत दूर होते हैं इस समय। इसलिए जो है बच्चों की इमेजिनेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दोहराने की प्रवृत्ति। फिर आता है शब्दों, वाक्यों, क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। हमने देखा है बच्चे जो है पोएम्स को, राइम्स को रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, वाक्यों को बार बार बोलते हैं, शब्दों को बार बार बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय उनकी टेंडेंसी जो है वो उनमें होती है, दोहराने की जो है वो होती है, प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी ऑफ रिपीटिशन होता है उनमें। फिर आता है दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। भौतिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहता है। भौतिक, जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना,
क्रियाओं के लिए जो है वो अपने माता पिता परिवार के सदस्यों पर डिपेंड होता है। संवेगात्मक प्यार करना, साथ में खेलना, बातें करना, है ना, हक करना, ये सभी जो है इन सभी के लिए भी जो है वो अपने माता पिता परिवार के सदस्यों पर आश्रित होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन। शिशु अनुकरण द्वारा जल्दी व सबसे अधिक सीखता है। परिवार में माता पिता भाई बहन आदि सदस्यों का अनुकरण करता है। एटीट्यूड होता है उसमें इमिटेशन का, लर्निंग बाय इमिटेशन अनुकरण करता है, वो देख देख के जो है चीज़ों को ज़्यादा सीखता है। परिवार में अपने माता पिता को देखता है, भाई बहन को देखता है, उनका अनुकरण करता है। फिर आता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। शैशवावस्था में बालक के व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। भूख लगने पर पास में पड़ी हुई कोई वस्तु मुंह में रख लेता है या उसकी कोई प्रिय वस्तु उठा लेने पर वह रोने चिल्लाने लगता है। शैशवावस्था में बालक जो है का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भूख लगने पर पास में पड़ी हुई कोई वस्तु जो होगी उसे क्या करेगा, अपने मुंह में रख लेगा, है ना। तो इससे हमें ये पता लगता है कि उसे भूख लगी है, तो वस्तु उठा लेते हैं तो जो है रोने चिल्लाने लगता है। यानी अपनी जो उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है उनके आधार पर ही जो है अपना व्यवहार दिखाता है। चीज़ों को मुंह में रख लेना, रोना चिल्लाना, हाथ पैर चलाना, हाथ पैर पटकना, ये सब जो है उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। बच्चे की जो है ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। संवेगों का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। शिशु जन्म से संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही वह रोने चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं प्रदर्शित करता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः 4 संवेग माने हैं: भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अपने संवेगों को जन्म से ही प्रदर्शित करता है, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं प्रदर्शित करता है। इनके द्वारा जो है वो अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करता है कि उसे डर लग रहा है या उसे गुस्सा आ रहा है, उसे प्रेम है या पीड़ा है। जब उसे कोई प्यार करता है तो वो हंसता है, उसे जब कोई आता है अचानक से डर जाता है, आंखें खोल लेता है या रोने लगता है, क्रोध करता है, मुंह बनाता है। ये सभी जो है उस पर इमोशंस होते हैं, उनको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। स्व प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। शिशु अवस्था में बच्चों में अपने प्रति प्रेम की भावना अधिक होती है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चे को देखकर ईर्ष्या करता है। वह सभी वस्तुएं माता पिता व भाई बहन की का संपूर्ण स्नेह व लाड प्यार अपने लिए ही चाहता है। शिशु अवस्था में बच्चे जो हैं अपने प्रति जो है प्रेम बहुत ज़्यादा रखते हैं। अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चे को देखकर उन्हें क्या लगता है, ईर्ष्या होने लगती है। ये सब चीज़ें जो हैं उनके सेल्फ लव को बताती हैं। किसी और का लाड प्यार घर में किसी और को लाड प्यार करना या भाई बहन के द्वारा किसी और को लाड प्यार करना, किसी और को उठाना, ये सब जो है उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उनमें ईर्ष्या भावना को उत्पन्न करता है, क्योंकि उनमें उस समय जो है सेल्फ लव, स्व प्रेम की भावना होती है कि हमें ही जो है सबसे ज़्यादा प्यार किया जाएगा, किसी और को नहीं किया जाना चाहिए। हर चीज़ में वो मेरा है ऐसे करते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पर शिशु के जो है शैशवावस्था की जो हमें विशेषताएं पढ़ी। अब इसके बाद हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे जो है स्टेजेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार हम पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पॉइंट यहाँ पे देखा था शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, सीखने में तीव्रता, फिर कल्पना, दोहराने की प्रवृत्ति, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, संवेगों का प्रदर्शन, स्व प्रेम की भावना। थैंक यू फ्रेंड्स।